नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पीपल पथवारी की कहानी। कार्तिक मास में कहीं और सुनी जाती है। स्नान व पूजा करने के पश्चात पीपल पथवारी की कथा या पीपल पथवारी की कहानी सुनी जाती है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान व पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। इस माह में पूजा पाठ करने से सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस माह में कार्तिक मास की कथा के साथ साथ कई कहानियां सुनी जाती है। यहाँ हम जानेंगे पीपल पथवारी की कहानी। साथियों, इस कहानी को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथियों, मेरा आप सभी से ये भी निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इस तरह की कहानियां दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। एक जगह पीपल के पेड़ के पास सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये पत्थर, डंडे, पान पत्ते पड़े हैं, वो ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाए हैं, तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाए। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना और सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। ये थी पीपल पथवारी की कहानी। आशा है कि आपको पीपल पथवारी की कहानी पसंद आई होगी। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।